ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧੜਕਣ ਵੀ ਆ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ PR ਪਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾਟੋਏ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बिल्कुल सत श्रीकाल एंड सत श्रीकाल टू ऑल अजीत वेब टीवी के जितने भी दर्शक हैं सबको प्यार भरी सत श्रीकाल। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हरमन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, लाइक मार्च दिस ईयर से लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो पेंडेमिक के हिसाब से इमिग्रेशन के अलग अलग अपडेट और चेंजेस आए जो न्यूजीलैंड में फंसे हुए थे उन लोगों के लिए और जो ओवरसीज़ में थे उन लोगों के लिए। बट रिसेंट वाले 2-3 अपडेट मैं देता हूँ। एक तो मैं वर्क वीज़ा की अपडेट देता हूँ कि जो 10 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2020 तक जिनके वर्क वीज़ा थे, एसेंशियल स्किल्स मींस जो एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे थे, उनके वीज़ा इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अंडर पेंडेमिक नोटिस के तहत 6 महीने एक्सटेंड कर दिए। तो इट मीन जिनका जैसे वीज़ा 1 अक्टूबर को ख़त्म होना था तो वहाँ से लेके 6 महीने आगे वो ऑटोमेटिक बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने जो इनके डिपेंडेंट थे लाइक वाइफ या बच्चे, उनके वीज़ा भी उन्होंने उनके वीज़ा के हिसाब से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिए। ये तो एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा पे अपडेट है। उसके बाद है स्टूडेंट वीज़ा। जिन लोगों के स्टूडेंट वीज़ा करंटली हैं न्यूजीलैंड के अंदर, स्टूडेंट वीज़ा में इमिग्रेशन मिनिस्टर ने या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कोई अपडेट नहीं किया है, उसके हिसाब से किसी के वीज़े नहीं बढ़े। तो किसी का भी वीज़ा अभी जो लास्ट पेंडेमिक नोटिस था उसमें सारे वीज़ा इन्होंने 25 सितंबर तक बढ़ाए थे। तो अगर 25 सितंबर से पहले अगर किसी का फिनिश होने वाला था तो 25 सितंबर तक उनका वैलिड था, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन खुद ही अप्लाई की होगी। ओके, ठीक है, तो वो प्रोसेस में है। तो स्टूडेंट वीज़ा पे कोई एक्सटेंशन एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं दी। ओके। तीसरा था पेरेंट्स का, बिल्कुल, या विजिटर वीज़ा पे जो लोग यहाँ थे उनका भी 25 सितंबर तक उन्होंने बढ़ा दिया था। तो 25 सितंबर से उन्होंने बताया कि 4 सितंबर को चेंज आया था कि 4 सितंबर से जो 31 अक्टूबर 2020 तक, इस दौरान ये जो तकरीबन 7-8 वीक थे, 8 वीक के दौरान जिनके विजिटर वीज़ा या पेरेंट्स के मल्टीपल विजिटर वीज़ा या जनरल विजिटर वीज़ा या पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा, कोई भी टेम्परेरी वीज़ा जो ऐसा था विजिटर वीज़ा, वो उन्होंने अगले 5 महीने के लिए बढ़ा दिया। ओके, तो वो भी ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ बढ़ा दिए हैं वीज़ा। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ नहीं ਵਧਾਏ ਗਏ। हाँ जी, जिनका 9 जुलाई तक पहले बढ़े थे 25 सितंबर तक, तो 10 जुलाई से लेके 3 सितंबर तक का अगर वो टाइम पीरियड था अगर विजिटर वीज़ा का, तो उन लोगों ने अपने आप अपना अप्लाई किया होगा। ओके ओके। तो होपफुली उन लोगों के अब डिसीजन आगे होंगे या प्रोसेस में है। एक चीज़ और अपडेट कर दूं मैं, जितने भी ये विजिटर वीज़ा हैं ये ओवरसीज़ अभी चाइना का ऑफिस काम कर रहा है इंटरनली, तो ये सारे विजिटर वीज़ा वहाँ प्रोसेस हो रहे हैं और प्रोसेस टाइम एटलीस्ट 4 से 5 महीने का है। तो जब तक उनका इंटरम वीज़ा क्लोज नहीं आता तब तक केस ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट नहीं होता चाइना में। Okay. तो ये 3 बड़े जो चेंजेस हैं। वैसे तो जो और चेंजेस हैं पेंडेमिक के दौरान, जैसे वर्क टू रेजिडेंस का भी चेंजेस आया था, एक अभी रीजनल जो वर्कर्स हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, उनका इन्होंने अभी चेंज किया है। उसमें जिनके वीज़ा जो अभी न्यूजीलैंड में है सीजनल वर्कर्स, उनके 30 जून 2021 तक उन्होंने सारे वीज़ा एक्सटेंड कर दिए हैं और वो डिफरेंट रीजन्स में काम कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ RSC ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ RSC ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ नहीं जा सके। अराउंड आई थिंक 12,000 के आसपास है। हाँ, ਤੇ इमिग्रेशन के हिसाब से नहीं तो ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ RSC ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ के वीज़े होते थे इनके। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। हाँ जी, अगले साल 30 जून 2021 तक, और वो जहाँ जहाँ लेबर शॉर्टेज है वो किसी भी रीजन में काम कर सकते हैं।
ਓਕੇ, ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਔਰਚਰਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਲੀ, ਬਿਲकुल ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਜਦ कि बॉर्डर बंद है? हाँ जी, वही मैं कहने वाला था कि अभी तो बॉर्डर ही बंद है। इवन जिन लोगों के इंडिया में वीज़ा अप्रूव्ड थे, जैसे पार्टनरशिप वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, पेरेंट्स के वीज़ा, जिनके वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव्ड थे अंडर पेंडेमिक, जब तक बॉर्डर क्लोज है वही लोग न्यूजीलैंड नहीं आ पाए। तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो भी खबर आप बता रहे हो इंडिया में आते हैं, ये प्रॉब्ली कोई झूठी खबर है या बेबुनियाद है। न्यूजीलैंड में कोई वर्क वीज़ा इस तरह के ओपन नहीं हुए हैं। हाँ, जो जैसे अभी अपडेट किया आपने, रीजनल जो सीजनल वर्कर है सिर्फ उनके वीज़ाज एक्सटेंड हो गए। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ऑर्चर्ड्स हैं या फार्मिंग है उनमें लेबर की शॉर्टेज है। नहीं, वो तो ये बात बिल्कुल सच है, उनके हुए ना जो न्यूजीलैंड में है। हाँ करेक्ट, लेकिन इंडिया से नए वीज़े अप्लाई करने के लिए या नए लोगों के आने के लिए कोई भी ना तो बॉर्डर खुला है ना वीज़ा कैटेगरी कोई ओपन हुई है। ओके, तो ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸੀ अच्छा ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਅਰਸ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ चुके हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ नहीं मिलूगा? ਕੀ कहना चाहोगे? हरमन जी, एक तो मैं अपडेट आपको इस पर कर दूं, जो बॉर्डर क्लोज़र हैं उन पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने किया हो कि पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बॉर्डर एग्जम्पशन की आप एप्लीकेशन डालो। जब वो अप्रूव होती है उसके बाद यू आर अलाउड टू कम टू न्यूजीलैंड। अब इसमें किस तरह के लोग हैं? जो क्रिटिकल वर्कर हैं न्यूजीलैंड में सिर्फ वो लोग अलाउड हैं। क्रिटिकल वर्कर कैसे? जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में काम कर रहे हैं, जिनके बिना काम नहीं चलता है। और जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो स्पोर्ट्स वालों में जैसे अमेरिकन कप है, बोटिंग वाले हैं, हॉकी वाले हैं, फुटबॉल वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं, तो उन तरह की टीम्स हैं। और जो पूरी लिस्ट है इनकी, जैसे रेल प्रोजेक्ट है, शिपिंग का है, उन तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, एनर्जी वाले, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके वीज़ा ये अंडर क्रिटिकल वर्कर्स उस कैटेगरी में उनको अलाउ करते हैं आए। ये तो एक हो गया। दूसरा हो गया जो न्यूजीलैंड सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है, उनके जो पार्टनर्स हैं उनको फिर अलाउ करते हैं न्यूजीलैंड आने के लिए। और अदर हैं जो इसमें एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि वो क्रिटिकल वर्कर हैं और एम्प्लॉयर या उस इंडस्ट्री के लिए वो बड़े क्रिटिकल हैं कि दे शुड बी अलाउड टू कम टू न्यूजीलैंड। तो ऐसे लोगों को बॉर्डर एग्जम्पशन मिल रही है, हर किसी को बॉर्डर एग्जम्पशन नहीं मिल रही। दूसरा आपका था क्वेश्चन कि जो अभी इंडिया में स्टूडेंट वीज़ा वाले या एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा वाले या पार्टनरशिप वीज़ा वाले कोई भी जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनके अगर वीज़ा लैप्स हो गए हैं या उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी आने की मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल। तो जैसे आपको पता है इस साल इस महीने में 17 अक्टूबर को इलेक्शन है यहाँ पे, फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, नया इमिग्रेशन मिनिस्टर आएगा। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी प्रॉब्ली दे विल रिव्यू द सिचुएशन कि भी जो ऑर्डर जिन लोगों के वीज़ा लैप्स हो गए या ख़त्म हो गए हैं, इन लोगों को हम न्यूजीलैंड में अलाउ करें तो कैसे करें, वेदर दे विल गिव देम ऑफर कि जब भी अगर बॉर्डर खुलेंगे। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं नॉट ऑन न्यूजीलैंड कि भाई यहाँ कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में, आपको पता है
लेकिन अगर इंडिया में कोविड की सिचुएशन कंट्रोल्ड नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग भी इतनी जल्दी ओपन नहीं करेंगे बॉर्डर। तो नई गवर्नमेंट, नया इमिग्रेशन मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरह की पॉलिसी लेके आए, या जो अपने ओवरसीज़ में वीज़ा होल्डर्स जो फंसे हुए हैं उनकी सिचुएशन को कंसिडर करके नया क्या डिसीजन ये लोग लेते हैं। ਓਕੇ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। वो भी एक बर्निंग इशू है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ EOI ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ EOI ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਪੇ ਰੇਟ ਵਧਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हरमन जी, ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है। एक अपडेट दे दूं आपके व्यूवर्स को कि एक तो न्यूजीलैंड में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जिसे बोलते हैं स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर करंटली वो पोस्टपोन्ड है। उसमें भी मुझे लगता है अब जब नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद ही रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही ओपन होगा। सेम टाइम उसी में एक और EOI का जो ITA था जो मई में आना था पेरेंट्स के लिए, नए जो रूल चेंज हुए थे तो उसमें होना था, तो वो भी पोस्टपोन्ड है। इसके अंदर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो EOI है स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर, उसके अंदर जो उसका सिलेक्शन एंड इनविटेशन जो प्रोसेस है वो बंद है, बट EOI आप सबमिट कर सकते हो अभी। ओके, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक EOI आज ही सबमिट किया रजिस्टर्ड टीचर की, टुडे वी अप्लाइड, तो जब भी EOI ये ओपन करेंगे प्रॉब्ली विल रिसीव द इनविटेशन। सेकंड हरमन, आपका क्वेश्चन था पे रेट के ऊपर। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड में अभी जो मेडन वेज है वो है $25.50 पर आवर। बिल्कुल, एंड हर साल नवंबर में जो मेडन वेज है वो न्यूजीलैंड की जो एवरेज इनकम बढ़ती है उसके हिसाब से वो एक्सक्यूज मी, उसके हिसाब से वो अपडेट होता है। तो मोस्ट प्रोबली जो अगले साल का मेडन वेज आएगा $26 से $27 के बीच में होगा। बट अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन के बाद न्यू गवर्नमेंट विल असेस दैट, वो देखेंगे कि भी ये जो नया मेडन वेज है कोविड के आफ्टर जो इकोनॉमिक टर्न डाउन है, जो सिचुएशन है, कि वो ये लोग बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये नई गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 160 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 140 ਤੋਂ 160 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 140 ਤੋਂ 160 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ कितने ना कितने खतरा तो है। की लगता कि पॉइंट बढ़ा सकते हैं? हरमन जी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, बट जैसे आपने देखा भी कोविड के दौरान बहुत सारे कीवीज, मतलब जो न्यूजीलैंडर्स थे, वो ओवरसीज से वापस आए हैं। न्यूजीलैंड की जो जॉब मार्केट है वो बड़ी टाइट हो गई है, बिल्कुल। इसीलिए इन्होंने जो एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा था लो स्किल का, जो 1 साल का मिलता था पहले, वो इन्होंने अब 6 महीने का कर दिया है। ये भी रिसेंट अपडेट है जो तो 6 महीने का इसलिए किया कि न्यूजीलैंड में जो जॉब मार्केट है, जो यहाँ पे लोग गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं या अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी वजह से उन्होंने 6 महीने किया था। सबसे ज़्यादा जो नेट माइग्रेशन है वो कोविड के दौरान हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। तो अब जो न्यूजीलैंडर्स हैं वो जो जॉब्स हैं लोकल वो चाहते हैं वो उनको मिले। अगेन वही मैं बोलूँगा कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड के जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर बनेंगे, वो इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे। उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि भाई जो इनका या तो इनके जो नंबर्स हैं वो ऊपर जाएंगे, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम कह रहे हो, जो आजकल 160 है, क्योंकि मुझे पता है जब नेशनल गवर्नमेंट के टाइम में 160 किया था 3 साल से पहले, तो इन्होंने जितने भी वर्क वीज़ा होल्डर्स थे जो उस टाइम PR डालने वाले थे उनको 2 से 4 साल पीछे कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई इस तरह का पॉइंट अभी बढ़ता है तो उसमें भी ऐसे ही होगा, लोग 2 से 4 साल पीछे चले जाएंगे, बिल्कुल। और मे भी जो इनके नंबर्स हैं वो शायद कम आ जाएंगे कि उतने लोगों को PR नहीं देंगे। करंटली जैसे 700 से 800 लोगों को इन्विटेशन जाता है फोर्टनाइटली, 1200 से 1500 लोग अप्लाई करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें भी हो सकता है वो कम कर दें। तो हमारी एडवाइस तो जो आपके व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको यही बताएंगे जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके पॉइंट हैं और आपका अगर पे रेट $25.50 है, आपके पास IELTS है, आप क्वालिफाई करते हो अप्लाई करने के, तो प्लीज़ विदाउट डिले अपना EOI सबमिट कर दो, ताकि जो नए रूल्स चेंज होंगे
उनका आपके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। EOI ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, वो मनी जाऊगी पुराने रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ सबमिट करते आज की डेट में अगर आपने सबमिट किया है, इट्स आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ कोर्स, जब भी वो चेंज करेंगे उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बंद है। जो सबमिशन है, सबमिशन तो आप कर सकते हो, ओके, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर चेंज होगा वो आर्ग्यू उस दिन होगा फिर कि जब हमने सेलेक्ट किया उस दिन हमारी ये चेंज थी, लेकिन जब आपने अप्लाई कर दिया इट विल बी आर्ग्यूमेंट पॉइंट। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ EOI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੇਂਜ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਟ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੈ? ये तो जो लो स्किल का मैं आपको बता रहा था, ये 27 जुलाई को चेंज था, अब तो 2-3 महीने हो गए हैं उसमें। तो उसमें ये है कि अगर आपका पीरियड $25.50 से बिलो है तो आपको 6 महीने का वर्क वीज़ा मिलेगा, वो लो स्किल में ट्रीट होगा। और अब वर्क एंड इनकम की जो स्किल मैच रिपोर्ट है उसके ऊपर भी अपडेट आई है, उसमें भी जो ओवर सप्लाइड एंड अंडर सप्लाइड की लिस्ट है वो भी उन्होंने वर्क एंड इनकम को दे दी है। तो जो लॉयर्स हैं या जो लोग अप्लाई करते हैं वो भी वर्क एंड इनकम की स्किल मैच रिपोर्ट पे चेक कर सकते हैं जो उनका ऑक्यूपेशन है, वेदर वो ओवर सप्लाइड है या अंडर सप्लाइड है, उसके बेस पे वो होगा। और जो $25.50 से ऊपर के पे रेट है, हमारे जैसे अभी आजकल ना काफ़ी जो सुपरवाइज़र हैं, वेयर हाउसिंग हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो उनके $25.50 के पीरियड पे 3-3 साल के वीज़े काफ़ी आ रहे हैं। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक तो 3 साल का वीज़ा उन्हें मिल जाता है, साथ में जो उनके पार्टनर्स हैं उनको भी ओपन वर्क वीज़ा मिलता है, साथ में जो उनके डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको भी स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा बेस्ड ऑन देयर एज वो भी वो क्वालिफाई करते हैं। आज ही हमारा एक लेवल जो लाइसेंस की कैटेगरी होती है क्लास 2 का जो ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होता है उसके बेस पे 3 साल का वर्क वीज़ा है। ओके, तो क्लास 2 के ऊपर बड़ा, क्योंकि क्लास 4 क्लास 5 के तो काफ़ी हैं जिनका पे रेट अच्छा है, पे रेट भी बद होता है। हाँ जी, उनका तकरीबन 55,000 या $65,000 होता है, लेकिन इनका तकरीबन $53,000 था जो $25.50 के हिसाब से 53,000 आई थिंक $100। तो इनका 3 साल का वीज़ा आया है क्लास 2 के अंदर। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हरमन जी, एक ही बात है, जब तक उनका वीज़ा वैलिड है ऑनलाइन वो क्लासेस अपनी यूज़ कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो जब बॉर्डर खुलेगा स्टूडेंट वीज़ा वाले तभी न्यूजीलैंड में आ पाएंगे, उससे पहले उनका आने का कोई उम्मीद नहीं है। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਨਲਾइन स्टडी कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाती है, उस तो बाद उन्होंने वर्क वीज़ा मिलूगा या नहीं मिलूगा? अभी इमिग्रेशन की तरफ से इस पर क्लियर इंडिकेशन नहीं है। उन्होंने एक हम कंसिडर करेंगे कौन सा है, अगर जैसे लेवल 7 के होंगे या जिनकी 1 साल की स्टडी है, जो क्वालिफाई कर रहे हैं कि ऑकलैंड के अंदर 1 साल का वीज़ा, ऑकलैंड के बाहर 2 साल का वीज़ा, तो इमिग्रेशन के साथ उस पर आर्ग्यूमेंट प्रॉबली अपडेट जो न्यू गवर्नमेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ जब आएगी, जब नए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन या इंडिकेशन आएगा तभी उनके वीज़ा इंडिया से प्रोसेस होंगे, वेदर दे विल गेट 1 ईयर और 2 ईयर ओपन वर्क वीज़ा और नॉट। ओके, तो ये हले तो अभी इसके ऊपर क्लियर डायरेक्शन इमिग्रेशन की तरफ से नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिए अप्लाई किया सी ते पढ़ाई उन्होंने उत्थे बैठिया मिल रही है, तो एक कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने आने वाले टाइम वर्क वीज़ा सरकार देंदी है या नहीं देंदी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर 2-3 पॉइंट है। एक तो उनका अटेंडेंस का होता है, न्यूजीलैंड में तो अटेंडेंट होती है 20 घंटे का वर्क अलाउड होता है, जो आपके ब्रेक होते हैं उस टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं, प्लस न्यूजीलैंड में तो अपने पार्टनर्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। अभी तो जो नए कॉलेजेस हैं या नए कोर्सेज हैं जो अगले साल के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग डिस्काउंटेड रेट पे अपना स्टूडेंट वीज़ा के लिए उनको या स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। तो वो देखना पड़ेगा अब आने वाले टाइम में कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन एंड न्यूजीलैंड जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं वो मिलके कैसे काम करते हैं, और जो लोग हमारे इंडिया में अभी फंसे हुए हैं, इंडिया में अभी पढ़ रहे हैं, जो करंट वीज़ा पे हैं, जो पॉलिसी के अंदर अप्रूव्ड थे ऑलरेडी, कि उन लोगों को अब वीज़ा इधर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इमिग्रेशन से वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। थैंक यू हरमन एंड थैंक यू वेब अजीत टीवी टू टेकिंग अस ऑन एयर। ये साड़ी खुशनसीबी है जी, आप सब लोगों को हरमन के थ्रू बात हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड सत श्री अकाल। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।